चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक के 43 गांव में 3,752 जॉब कार्ड धारक मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं। जब पत्रकारों की टीम धरातल पर पहुंची तो सर्वे किया गया तो पता चला कि जमीनी हकीकत कागजों पर कुछ और धरातल पर कुछ और है। इस संबंध में जब डीसी मनरेगा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसमें इधर कहाँ पुलिया नहीं है, श्याम जी यहाँ है ही नहीं है यहाँ के नाम का। अच्छा, और ये हरगिन के पास जो मिट्टी कार्य हो रहा है जी वो काम हो रहा है। कितने लेबर लगे हैं उसमें? अब लेबर तो गणना नहीं किया, हम शरीक कार्ड है वो जाना काम पे बताएंगे। अच्छा, लगभग कितने होंगे? तो 10-15 लोग। क्षेत्र पंचायत है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत। अच्छा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये बात यहाँ पर सामने आई है और इन चीजों का पता चला है और कुछ भी जिम्मेदार बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या है पूरा मामला? रवि, मैं बताना चाहूंगा कि चंदौली जनपद मेरा पिछड़ा जनपद है। यहाँ जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर नौगढ़ तहसील है, जिसमें 43 ग्राम सभा आता है नौगढ़ विकास खंड में। इसमें एक समेर साधेपुर एक गाँव जहाँ पे लगभग ये ऑनलाइन जो मजदूर भरते हैं 298 लेबर का, आठ साइड पे 35 मजदूर लोग निकाले हैं ऑनलाइन अटेंडेंस जो भरा जाता है। रवि, ये अगर इस मामले से हमने डीसी मनरेगा से हमने बात किया तो ये लोग बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी हमने ये चैनल 24 न्यूज की तरफ से हमने खबर चलाया था और उसमें हमने नौगढ़ विकास खंड के धनकुआरी कला गाँव में और झसौड़ा गाँव में, देवरा कला गाँव में अगर देखा जाए तो धरातल पे कुछ भी दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। और रवि, मैं बताना चाहूंगा कि अधिकारी जो इस मनरेगा योजना जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका नौगढ़ का पूरा हब बनता जा रहा है। जी, यहाँ पर तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए धर्मेंद्र, तो जो लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है, और जबकि इस पर जो तमाम और लोग भी हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका उजागर हो सके, कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर? रवि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जो फर्जी मजदूर, जो वहाँ के लोकल जो बनवासी मजदूर हैं, जो मतलब अभी भी अगर रवि देखा जाए तो हमारे नौगढ़ क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एक टाइम भोजन करके अपना दिन पूरा व्यतीत कर लेते हैं। यहाँ जो फर्जी मजदूर है उनके खातों में पैसा, मतलब जो मनरेगा का जो कार्ड होता है, जॉब होता है, उनका पैसा भेज के कुछ कमीशन देके ये लोग पैसा वापस रिटर्न ले लेते हैं और बंदरबाट कर लेते हैं। जो वास्तविक मजदूर है रवि, मैं ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जो वास्तविक मजदूर है वो काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा मोड़ा जो मतलब कुछ है परसेंट जो कर लेते हैं उनको उनसे भी पैसा देकर कुछ परसेंट ले लिया जाता है, कुछ मजदूरों को पूरा पैसा दे दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है रवि कि चंदौली जनपद में पूरा भ्रष्टाचार का हब बनता जा रहा है। मनरेगा योजना को लेकर जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है कि गरीबों को एक 100 दिन का जो जॉब कार्ड है उसमें काम मिले, उनका रोजगार, उनका जीवन यापन चल सके। लेकिन अगर धरातल पर अगर देखा जाए, जो पत्रकारों की जो टीम है जो मौके पे जाती है, जाकर जब देखती है तो जैसे फलाने के नाम से फलाने के गांव के घर तक मिट्टी का कार्य, लेकिन धरातल पर अगर देखा था तो एक भी कार्य नहीं होता है। और वहाँ पे जब इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी से, चाहे डीसी मनरेगा हो, चाहे बीडीओ हो, A to Z, चाहे कुछ जो लेबरों के जो ठेकेदार बनते हैं उनसे बात किया जाए, रोजगार सेवक से बात किया जाए, तो स्पष्ट और साफ सुथरा बात करने के लिए तैयार नहीं होते। धर्मेंद्र, इस पूरे मामले का, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे ये तमाम चीजें संज्ञान में आई? क्या लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है मनरेगा में? रवि, मैं बताना चाहूंगा कि जो नौगढ़ इलाका है बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे पढ़े और शिक्षित लोग कम मिलेंगे और जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो धरातल पे जो बिकनी चाहिए उसके लिए एक जो ऑनलाइन अटेंडेंस भरा जाता है उसके माध्यम से जब हम लोगों को जानकारी होती है, जानकारी होने के बाद हम लोग जब धरातल पे जाते हैं, धरातल का सर्वे करते हैं। जब सर्वे करने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ मतलब इतने मजदूर निकले हैं, इतने साइड हैं, इतने लेबरों का कार्य हो रहा है, लेकिन धरातल पे एक भी लेबर नहीं मिलते हैं। इस संबंधित जैसे सचिव हुए, खंड विकास अधिकारी हुए, रोजगार सेवक हुए और डीसी मनरेगा अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी हुए, इस मामले में जब बात किया गया तो लोग साफ और स्पष्ट बोलने से इनकार कर दिए और ये स्पष्ट और साफ सुथरे शब्दों में कहे कि हम इस मामले में बाइट नहीं दे पाऊंगा। जी
बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि डीसी मनरेगा जो है उनसे आपने पूछा सवाल कि यहाँ पर इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे अब इन मामलों का पटाक्षेप हो पाएगा? कैसे इस पर कार्रवाई हो पाएगी धर्मेंद्र? इस हम जब पत्रकारों की जो टीम थी रवि, हम लोगों ने शिकायत किया जिलाधिकारी महोदय से, निखिल टीकाराम फुंडे से, पीडीओ महोदय से और डीसी मनरेगा से। जब ये लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार का अगर देखा जाए तो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, इस मामले पर हम लोगों जब बात किया तो कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने पूरे जनपद में 734 ग्राम सभा है, तो पूरे ग्राम सभा में सारे बीडीओ को, सारे सचिव को दिशा निर्देश दिया कि जहां भी ये शिकायत मिलती है वहां जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मतलब ये शिकायत मिलने के बाद क्या मतलब विभाग के लोग, संबंधित विभाग के लोग ये कार्रवाई करते हैं या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।